शंकु ने कितना काम दिया हुआ है, उसे दया नहीं आती हम प्यारे प्यारे बच्चों पे इतना सारा काम दे दिया एक बार में। पागल आदमी। हम्म, ऐसे कौन करता है भला? अक्कल वक्कल है नहीं, आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। पहले खुद तो पढ़ लो, कुछ सीख तो जाओ बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। बेचारे छोटे छोटे बच्चे, रहम नहीं आती उन्हें बिल्कुल भी। मुझे तो उस चंपू से नफरत है। एक तो हेयर स्टाइल देखो, एकदम चपड़ गंजू, ऊपर से इतना ज्यादा गुस्सा, चिल्लाते रहता है जब देखो आके क्लास में भैं 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 भैं। अरे हम बच्चे हैं, थोड़ा बोले भी नहीं, हंसे भी नहीं, हर चीज में चिढ़ता रहता है। पढ़ाना लिखाना आता नहीं है हर चीज में, बस ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो, बस यही सब आता है उसे। और मिस कल्लो को देखो, वो तो एक बार शुरू हो जाए तो खत्म ही नहीं होता उनका लेक्चर। इससे पहले तो मेरी पेंटिंग बन के सूख जाती है। वो तो वेट करते रहो, अब जाएंगी अब जाएंगी अब जाएंगी। भाई बोर कर देती हैं, पका देती हैं, सड़े सड़े लेक्चर देती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग आता भी नहीं है उन्हें। एकदम ऐसा लगता है कहाँ आके बैठ गए हम लोग। एकदम ऐसा लगता है कि भाई भाग जाओ यहाँ पे। स्कूल नहीं होता ना, कॉलेज होता ना, मैं पक्का भाग जाती। मेरी दीदी कहती है कॉलेज में तो वो लोग टिकते भी नहीं है, अगर कोई ऐसा पकाता है ना भाग जाते हैं। पर हम क्या करें, स्कूल है, भाग भी नहीं सकते, झेलना ही पड़ेगा इन्हें, क्या करें हम। मिस कल्लू की क्लास में तो मुझे नींद आ जाती है। मैं तो सोचता हूँ इनका पीरियड ही ना लगे, पर मेरा बैड लक रोज इनका पीरियड लग जाता है भाई। मैं सोचता हूँ ना लगे, और मैं पीछे जाके बैठ भी जाता हूँ। तुम सबने तो देखा ही होगा। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद है इनकी क्लास में। और जैसी मुझे नींद आती है ना, वो औरत मुझे तभी देख लेती हैं। क्या करूँ, बच ही नहीं सकते भाई। बिल्ली की आंखें, बिल्ली के बिल्कुल देख के बच नहीं सकते तुम उनसे। और इतना परेशान, इतना पगलेती, मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्या पढ़ाती हैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता भाई। मेरे सिर के ऊपर से आता है, सिर के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं समझ आता क्या बोल रही हैं क्या बोल रही हैं। मैं इतनी कोशिश करता हूँ सुनने की, पर कुछ नहीं समझ आता, बिल्कुल ज़ीरो। और वो चंपू की चहेती को देखा है भाई, वो तो बस इसी में लगे रहते हैं। ये मेरा फेवरेट है, ये इसने मेरा ये वाला काम कर दिया, ये मेरा फेवरेट है, दिस इज सो क्यूट, ये वाला बच्चा बहुत अच्छा है। और हम जो थोड़ा बहुत नहीं करते हैं तो बस जी हम उनके फेवरेट है ही नहीं। यही चलता है, तो उनके सारे दिन उनके दिमाग में, उस औरत के दिमाग में बस एक चीज़ चलती है, ये अच्छा है ये बेकार है, इसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया। कभी तो पढ़ाने पे ध्यान दे ले, नहीं, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है उन्हें। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं अपनी ट्यूशन में पढ़ के आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है भाई ये औरत गलती पढ़ा रही है हमें। उनका बस एक ही काम रहता है, क्लास में आओ, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के चुप करा दो। पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक ही चीज़ आती है इस औरत को बस। उसके बाद ये मेरा फेवरेट है, इसने ऐसा किया ये अच्छा है, इसने ऐसा किया ये बेकार है, यही चलता रहता है 24 घंटे। भाई इतना पकाता कौन है भाई, समझ में नहीं आता मुझे तो बिल्कुल भी। ओ भाई भाई, अपने मुंह का गटर जरा बंद कर। मिस मालती के बारे में कुछ नहीं बोलना। शी इज़ माई फेवरेट। कितना प्यार करती है वो मुझसे। तुम लोग काम नहीं करोगे तो टीचर तो तुम्हें डांटेगा ही ना, पर तुम्हें इतनी अकल नहीं है। हर वक्त टीचर की बुराई करते रहते हो। माना कि बाकी सारे टीचर्स ऐसे हैं कि तुम उनके बारे में कुछ बोलो तो चलो ठीक है, बट मिस मालती, शी इज़ सो गुड। और वो इतने सही से पढ़ाती हैं। तो पता नहीं कौन से ट्यूशन में पढ़ता है। तेरा ट्यूशन वाला ही पागल है। कभी ध्यान से जाके पढ़ियो। इतना ध्यान करती हैं वो हर चीज़ की, किस बच्चे ने पढ़ा है किस बच्चे ने नहीं पढ़ा है। पर तुम्हें तो भाई अपनी यही राम कहानी से मतलब है। कभी ध्यान से सुना भी करो। उनकी क्लास में हर टाइम सोते रहता है मोटा कहीं का। सही बोला, सारे टीचर्स तो ना हमें रोबोट समझते हैं, बस काम देते जाओ देते जाओ देते जाओ। इतने में ध्यान नहीं करते कि हम बच्चे हैं भाई, हमें भी तो थोड़ा स्पेस चाहिए ना, हमें भी तो और काम होते हैं। उनको लगता है बस उन्हीं के पास सारा काम है, हम तो बच्चे पागल हैं, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं होता, खाली बैठे रहते, वेले बैठे रहते हैं हम। बस इन्हें काम देते जाओ देते जाओ देते जाओ। उन्हें तो बस अपने काम देने से मतलब है, बच्चे कैसे करें, मर रहे हैं जी रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या दर्द है उनको, उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, उनसे किसी से किसी बात का मतलब नहीं है। बस उनको अपने स्टाइल में आना है, एक्टिंग करनी है, काम देना है, स्टाइल मारना है और चले जाना है। बस रोज़ आके डायलॉग चेप देना है, यही चलता रहता है बस। मैं तो भाई बहुत स्ट्रेस में जी रही हूँ समझो। डेली का होमवर्क ही कंप्लीट होता है मेरा, वही बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रही, एग्जाम्स आने वाले हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे तो अभी से स्ट्रेस होने लगी है बहुत ज़्यादा, सही बता रही हूँ। एग्जैक्टली, मेंटल टॉर्चर का केस कर देना चाहिए इन लोगों के ऊपर। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, वक्त बेवक्त कुछ भी कहते रहते हैं कुछ भी। मैं तो परेशान आ गई हूँ उन लोगों से। मुझे तो नाम कटवाना चाहिए था अपना इस स्कूल से भाई, एकदम परेशान हो गई हूँ मैं यहाँ पे। हाँ यार तू सही कह रही है, मुझे कल बहुत बुरा लगा था पता है, जब मिस कलर ने तुझे डांटा था।
भाई पता ये क्या कर रही थी, बस इसने अपने बालों को ऐसे हाथ ही लगाया होगा, बस उतने में मिस बाल्टी भाग गई और वो ऐसे डांटने लगी, कह रही है तुम जैसे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, ये वो तुम्हारे बालों में दर्द हो रहा है, बालों को टच क्यों कर रही हो, ऐसे वैसे। भाई बहुत उल्टा सीधा बोला इनको, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया, पर कुछ बोल नहीं पाई मैं, टीचर है ना वो, इसलिए। पर गुस्सा मुझे बहुत आया था भाई साहब, मन कर रहा था क्या कर दूँ इस औरत को मैं भी। हाँ सही कहा, कभी कभी तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। ये तो गलत बात है, किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट करना, उसके बारे में बुरा से कहना, अपना स्टाइल है बस, यही समझते रहते हैं। बच्चों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, हमें भी तो बुरा लग सकता है। बट वही है ना, अब क्या बोलें, अकल होती तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते अब उन लोगों को हम। जो भी है, अब 2 साल बचे हैं, फिर हम लोग तो चले जाएंगे यहाँ से, पीछा छूटेगा हमारा, जान बचेगी। इससे अच्छा तो ऑनलाइन क्लास में ही होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी देखो, जितना पढ़ना है पढ़ो, फिर मन कर रहा है सो जाओ, फिर उठ के अपनी स्पीड में पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पढ़ो, नहीं लग रहा है छोड़ दो, कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं और टीचर्स की बकवास भी नहीं सुननी पड़ेगी। वही पसंद है मुझे तो। यहाँ से नाम कटवा के ना मैं तो सोच रही हूँ ऑनलाइन ही ले लूँ, कोई नया स्कूल खुल जाए ऑनलाइन वाला, वहीं पे चले जाऊँगी मैं तो। अरे नहीं, मुझे तो लगता है यार ऑनलाइन जितना भी अच्छा हो बट ऑफलाइन की तो बात ही अलग है। तुम ऑनलाइन में थोड़ी ना ऐसे अपने फ्रेंड से मिल सकोगे, ऐसे बातें कर सकोगे। इसका तो अपना ही मजा है कि नहीं दोस्तों? या आई एग्री विद यू, ये तो बहुत ही स्पेशल होता है कि अपने फ्रेंड्स से आके मिलो रोज, मतलब जो तुम्हें खेलना है फ्रेंड्स के साथ खेलो, अकेले अकेले घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ो, इतना भी अच्छा नहीं है वो। हाँ बस टीचर्स की बकवास से बच जाएंगे और क्या, बट हम ऐसे आपस में थोड़ी ना मिल पाएंगे, तो इसका तो अपना ही मजा है। और जितना हम अपने फ्रेंड से सीखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम सब चीज़ टीचर से ही सीखें, हम अपने फ्रेंड से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो कैसे सीखेंगे ना हम फिर। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं बट थोड़ा नेगेटिव भी है हमारे लिए, तो मुझे तो यही पसंद है। भाई मुझे तो ना सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आप पूछो कि टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, और तब मना कर देना। भाई इतना गुस्सा आता है मुझे। अरे यार, हम डायपर तो पहन के थोड़ी ना आते हैं। अब आया है, वॉशरूम जाना है हमें, तो क्या करें, जान नहीं देते। पता नहीं क्या सोचते हैं, वॉशरूम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कौन सा भूकंप आ जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी ना गिरा देंगे हम, वॉशरूम में तो जा रहे हैं। इसमें पता नहीं क्या आफत आती है इन लोगों को, यही नहीं समझ आती मुझे। और यही मुझे सबसे बुरा लगता है। आज मैंने पूछा था ना, तो मुझे जाने नहीं दिया, और मुझे इतना प्रेशर आ रहा था, बताओ इतना प्रेशर आ रहा था, कैसे बैठा था मैं ही जानता हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया बिल्कुल ही। हम बच्चों की प्रॉब्लम्स तो कोई समझता ही नहीं है, घर में जाके बताओ घर वालों से, उनको लगता है कि ये तो पढ़ने के से बचने के बहाने बता रहे हैं, टीचर्स को बताओ उनको लगता है कि इनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते होते। भाई आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ पे, थोड़ी सी बात भी कर ले फ्रेंड से, अपना दुख शेयर कर लें, फिर इनको बुरा लग जाता है। मतलब ये चाहते हैं हम एकदम रोबोट बन जाएं, बिल्कुल ना हिले ना डोले ना बोलें, हमारी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है हमारी, पता नहीं क्या। अच्छा चलो, अब बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट्स पे। तो भाई टीचर ने देख लिया ना या सुन लिया ना, तो फिर हम सबके नाम काट के टीसी हाथ में दे देंगे। मुझे तो बहुत डर लगता है इन लोगों से।